हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। क्या शुरू करने जा रहे हैं? एक न्यू चैप्टर। ओके। जो अभी हम लोग नया शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। क्या है? सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। इस चैप्टर में हमें दो बातों का ध्यान रखना है, या दो चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। किन दो चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? नर्वस सिस्टम्स के बारे में। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा हम लोग जो जिसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में? सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है। अब देखिए आप, जो सेंस ऑर्गन्स है और नर्वस सिस्टम, कंफ्यूज नहीं होना। सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम दो थोड़ा सा क्या है, दोनों में डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है। नर्वस सिस्टम्स जो है वो किससे मिलकर बना है? नर्व से। किससे मिलकर बना है? नर्व से। और जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स वो पार्ट है जहां से क्या होता है, नर्व्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। नर्व्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। आप बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि नर्व्स जो होते हैं वो कहां से कनेक्टेड होते हैं? सेंस ऑर्गन से। और सेंस ऑर्गन्स करते क्या हैं, या सेंस ऑर्गन्स का काम क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स का काम होता है स्टिमुली जनरेट करना। क्या जनरेट करना? स्टिमुली जनरेट करना। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि स्टिमुली क्या है। स्टिमुली को ही क्या स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है। हम लोग पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वहां पर हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक करेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो क्या करना चाहिए, उसके अंदर स्टिमुलस होना चाहिए, यानी रिएक्ट करने वाला क्या होना चाहिए? फंक्शंस होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोले थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले थे। ठीक है। जैसे छोई मोई का जो पेड़ था, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम पेड़ को टच करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। वहां पर हमने वर्ड पढ़ा था ना, स्टिमुलस। तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो स्टिमुलस होता है वो जनरेट करने का काम क्या करता है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो नर्व से कैसे जुड़े होते हैं, अभी चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना? नर्व से। यानी बहुत सारे नर्व्स मिलकर के क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम्स बनाते हैं। जो नर्वस सिस्टम्स है वो हमारे पूरे बॉडी में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है। नर्वस सिस्टम्स फैला हुआ है सिंपल वर्ड में। बट नर्वस सिस्टम्स बना किससे है? नर्व से। तो फैला क्या रहेगा? नर्व फैला रहेगा। क्या फैला है? नर्व फैला। यानी पूरे बॉडी में एक नर्व्स का क्या है? नेटवर्क है। नर्व्स का क्या है? नेटवर्क है। यानी नर्व्स मिल करके एक नेटवर्क बनाता है, या बोल सकते हैं कि एक क्या बनाता है? जाल जैसा स्ट्रक्चर्स या संरचना बनाता है, जिसके कारण होता क्या है कि एक सिस्टम्स तैयार होता है। जी, उस सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम्स। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम्स। ओके। तो हमें चैप्टर्स का मीनिंग समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। एक पढ़ना नर्वस सिस्टम्स और पढ़ना है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स को नर्वस सिस्टम्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे। समझ में आई बात? सेंस ऑर्गन्स को नर्वस सिस्टम्स के अंदर नहीं रखा जाता। नर्व जो सेंस ऑर्गन्स है ये क्या होता है? ये अलग है, जहां पर नर्व्स आपके जाकर के खत्म होते हैं। खत्म होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जिससे अटैच होते हैं, वो होता है सेंस ऑर्गन। क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है। बात समझ में आई? अब चलिए, जो नर्वस सिस्टम्स है, अगर बात करें नर्वस सिस्टम्स काम क्या करता है, या जो ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है उसका काम क्या है? तो उसका काम है कि एडॉप्ट करना। जैसे मूवमेंट है, ठीक है,
या पोजीशंस हमारा चेंज होता है हमारे बॉडी को, तो उसको बैलेंस करना, यानी पोजीशंस चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, उस पोजीशंस को क्या करना कि उस पोजीशंस के हिसाब से रिस्पॉन्स करना। ठीक है, जैसे हमने हाथ को ऐसे हिलाया तो हमने क्या किया, हम क्या करें, अपना पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट जो है उसमें भी चेंजेज आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, लेकिन जो चेंजेज आ रहा है उसी के हिसाब से क्या हो रहा है, इसमें रिस्पॉन्स कर रहा है कि कुछ डिस्टेंस तक ले गए, उसके बाद हमने क्या किया, रोक लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलिए बात करेंगे नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, एक नर्वस सिस्टम्स का मेन क्या है, चार्ट है, पहले उसको समझते हैं, तो चैप्टर्स के बारे में हमें क्या है आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है। अभी देखिए नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स के क्या हो गए, हमारे दो पार्ट हो जाते हैं नर्वस सिस्टम्स के। एक होता है पीएनएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बोला जाता है। और दूसरा हमारा जो है वो क्या है, सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी आप बोल सकते हैं जो नर्वस सिस्टम्स है वो दो हो गया, एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स और दूसरा आपका क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ह्यूमंस का पूरा नर्वस सिस्टम से बनाते हैं। बात समझ में आई। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स है इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, इसके क्या हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक हो जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से बोला गया, और एक होता है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या हो गया भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के दो पार्ट हो गए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए ध्यान से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स जो होता है वो कहाँ पे काम करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स या सोमैटिक जो नर्व्स रहते हैं वो मेनली कहाँ पे काम करते हैं, वो काम करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स जो होता है वो कहाँ पे काम करता है, वो काम करता है वोलेंट्री मसल्स पर। कहाँ पर, वोलेंट्री मसल्स पर। अब वोलेंट्री मसल्स क्या है, ऐसे मसल्स जिनको हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से मसल्स हैं, ऐसे कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स। कैसे मसल, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेंट्री मसल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पढ़ा रखे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स किस पे काम करता है, ये काम करता है आपका इनवॉलेंट्री, किस पर, इनवॉलेंट्री मसल्स पर, इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स कहाँ होते हैं, किसी को याद है, इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे आपके क्या है, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स। अरे भाई कार्डियक मसल्स कैसा है, इनवॉलेंट्री, यानी जो हम चाह करके भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन। और वो जिस मसल से बने उनको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, कार्डियक मसल जो है इनवॉलेंट्री आपके क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, अब ये इनवॉलेंट्री मसल्स या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स भी दो टाइप के हो जाते हैं, कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कैसे हो जाते हैं, दो। अब मान लीजिए इसको यहां पर कर देते हैं, एक क्या हो गया, सिंपैथेटिक, एक होता है पैरा सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक।
ठीक है। जो सिंपैथेटिक है ये कब काम करता है, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं ये काम करते हैं आपके फाइट एंड फ्लाइट पे। कब काम करेंगे, फाइट एंड फ्लाइट टाइम पे। कब करते हैं, फाइट और फ्लाइट के दौरान। और पैरासिम्पैथेटिक कब करते हैं, रेस्ट के दौरान और डाइजेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग डाइजेशन। कुछ समझ में आया बात, ठीक है। यानी जब क्या होता है, सिंपैथेटिक जो नर्व्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्व्स पाएंगे, एक सिंपैथेटिक नर्व और एक होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब काम करते हैं, जब फाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशंस आता, मार करना है या कहीं से भागना है, उस टाइम पे कौन से नर्व्स काम करते हैं, वो करते हैं सिंपैथेटिक। कौन से, सिंपैथेटिक। और जब पैरासिम्पैथेटिक कब करता है, जब रेस्ट होता है, डाइजेशन, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या जब हमारा डाइजेशन होता है, तो कौन से नर्व्स काम करते हैं, आपके पैरासिम्पैथेटिक वाले। समझ में आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें दो होता है, एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर लिख देता हूं मैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, CORD, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया। एक मिनट देख लीजिए, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, ये हमारा चैप्टर्स है जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो हमें पढ़ना है। इसमें हमने नर्व सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा जाना कि नर्व सिस्टम्स जो है वो कैसे बना है, नर्व से मिल करके क्या बना है, नर्वस सिस्टम्स बना है। यानी नर्व्स जो है वो जाल जैसा हमारे शरीर के ऊपर पूरा हमारे शरीर में क्या है, फैला हुआ है, और वो सब मिल करके एक सिस्टम्स बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम। और जो नर्व्स फैला हुआ है वो नर्व जो है लास्ट में जाकर के किससे अटैच है, सेंस ऑर्गन से। किससे अटैच है, सेंस ऑर्गन से। हमारे शरीर में क्या है, 5 क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन। यानी ह्यूमंस में कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन। उन सेंस ऑर्गन से जाकर के क्या होता है, आपके नर्व्स अटैच होते हैं। सेंस ऑर्गन्स का काम क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स का काम होता है स्टिमुली जनरेट करना। आप बोल सकते हैं स्टिमुलस जनरेट करता है, कौन करता है, सेंस ऑर्गन्स करता है। और जो स्टिमुली जनरेट करता है वो कहाँ पास कर देता है, नर्व्स में। नर्व्स से फिर वो आगे कहाँ जाता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में जाता है। ले जाने का काम कौन करता है, वो करता है आपका PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर्स में। समझ में आया। नर्वस सिस्टम्स के बारे में हमने थोड़ा बात किया कि नर्वस सिस्टम्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स और दूसरा है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो टाइप के आपके क्या है, नर्वस सिस्टम्स होते हैं। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम्स है उस वो भी क्या होते हैं, दो टाइप के। एक हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स, एक हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। क्या हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स जो होते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं बच्चों, वो काम करते हैं वॉलेंटरी मसल्स के ऊपर। वॉलेंटरी मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। वॉलेंटरी मसल्स बोले तो जिसमें हम चेंजेज कर सकते हैं अपनी इच्छा से, जैसे बॉडी बिल्डिंग करके हम मसल्स बना सकते हैं। वो कौन से मसल्स होते हैं जो बनते हैं, वो होते हैं स्केलेटल मसल। कि हार्ट के मसल्स बनते हैं, हार्ट के मसल्स क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग करने से हार्ट के मसल्स फूलते हैं क्या, उसमें चेंजेज आता है क्या, नहीं ना। किसमें आता है, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। यहाँ के जो मसल्स हैं, पैरों में जो मसल्स हैं यानी बोन से जो अटैच मसल्स हैं वो क्या है, स्केलेटल मसल्स। पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स जो है वो क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके ऊपर काम करता है, इनवॉलंटरी मसल्स के ऊपर। इनवॉलंटरी मसल्स जो है कौन से मसल्स है, कार्डियक मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स क्या है, कार्डियक मसल्स है, ठीक है। ये क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स जो होते हैं या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप के, एक हो गया सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। दो टाइप के क्या होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक जो होता है कब काम करता है, फाइट या फ्लाइट वाले सिचुएशन, यानी जब फाइट मार करना होता है या कहीं से भागना होता है, उस टाइम पे कौन से नर्व्स हमारे काम करते हैं, वहां पर आता है सिंपैथेटिक नर्व्स काम करते हैं। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या कोई चीज का डाइजेशन का हमारे बॉडी के अंदर, कोई चीज का नहीं, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, उस टाइम पे कौन से नर्व्स काम करते हैं, वो करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करते हैं। समझ में आया। अब बात करेंगे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप के, एक होता है ब्रेन, एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, सीएनएस दो टाइप, सीएनएस के अंदर क्या आते हैं, ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, पीएनएस बनाता है। क्या बनाता है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ पाए। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका ये मान लीजिए क्या है, ब्रेन है, ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन मान लीजिए इसका है पूरा, यहां से ऐसे करके, और यहां से ऐसे क्या आया, स्पाइनल कॉर्ड आया। क्या आया, स्पाइनल कॉर्ड आया, ये वाला पूरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल दिए, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले, जो शरीर में जा करके फैले, या यानी ब्रेन स्टम्स, यानी ब्रेन के जो पिछले हिस्से से कुछ नर्व्स क्या होते हैं, पास होते हैं, यहां से कुछ नर्व्स क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इस नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, पीएनएस। क्या बोलते हैं, पीएनएस। ठीक है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स बोलते हैं। जो पीएनएस होता है, यानी ये नर्व्स होते हैं, इनमें दो टाइप के होते हैं, एक सोमैटिक नर्व्स होता है, एक पैरासोमैटिक। हमने बात किया था। सोमैटिक जो होते हैं वो कहाँ से अटैच होते हैं, वो वॉलंटरी मसल से अटैच होते हैं, यानी स्केलेटन वाले मसल से, जो हड्डियों से जुड़ा हुआ मसल है उससे अटैच होते हैं। और जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स उन्हें बोलते हैं जो कहाँ से जुड़े होते हैं, इन वॉलंटरी मसल से। तो ज्यादातर इन वॉलंटरी मसल्स से जो जुड़े हुए नर्व्स होते हैं वो कहाँ से अटैच होते हैं, वो ब्रेन स्टेम्स, यानी ब्रेन के जो आपका निचला हिस्सा होता है जिसको ब्रेन स्टेम्स बोलते हैं, यहाँ से, जैसे हार्ट से जो आपका नर्व्स जुड़ा हुआ है वो कहाँ से निकलता है, वो ब्रेन स्टेम से निकलता है और हार्ट से जुड़ा होता है, किडनी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से होता है, यहाँ से। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स है, यानी जो इन वॉलंटरी मसल्स से जुड़े हुए नर्व्स हैं, उसमें भी दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो फाइट और फ्लाइट वाले टाइम पर काम करते हैं ना, उन्हें बोला गया सिंपैथेटिक। और जो क्या थे, रेस्ट और डाइजेशन में काम करते हैं, वो उनको बोला गया पैरासिम्पैथेटिक। समझ में आया। ये पूरा चार्ट है। अब हमें क्या करना है, इसी के बारे में एक एक करके डिस्कस करना है। क्या करना है, इसी के बारे में डिस्कस करना। अब जैसे सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, तो सीएनएस में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड किससे कंपोज्ड हुआ है, किससे बना है, क्या काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी करेंगे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जब हम स्टडी करेंगे तो हमारा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स क्या है, कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएनएस पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले वॉलंटरी मसल्स यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइट और फ्लाइट वाला कब सिचुएशन होता है, कब कौन से नर्व्स काम करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक वाला रेस्ट यानी डाइजेशन के टाइम पर जो होता है, कौन से नर्व्स काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इतना हम जब पढ़ेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स जो है वो 5 सेंस ऑर्गन्स है। कितने हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है।
ह्यूमंस बॉडी में जो हमारे चैप्टर्स में अभी है जो डिस्कस करना है 5 सेंस ऑर्गन, जिसमें से क्या है, एक आपका क्या हो गया, स्किन हो गया जो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का। फिर उसके बाद क्या हो गया, नोज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एयर हो गया। फिर उसके बाद एक क्या हो गया आपका टंग हो गया। क्या हो गया, टंग हो गया। ठीक है, टंग हो गया। ठीक है, स्किन हो गया, नोज हो गया, आपका ईयर हो गया, टंग हो गया, और क्या हो गया, आई। क्या हो गया, आई। ये 5 आपके क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। इन 5 सेंस ऑर्गन से नर्व्स जुड़ा होता है। अब जैसे हमारा आंख है, आंख हमारा क्या करता है, देखता है। देखने के बाद जो होता है उसको क्या करता है, सिग्नल्स के फॉर्म में क्या करता है, ब्रेन को भेजता है। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है या उस सिग्नल्स को कहाँ पर फिर से भेजना है। तो जो स्टिमुली जनरेट किया, यानी जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, वो कौन इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, वो आपके सेंस ऑर्गन्स कर रहे हैं। किसी ने टच किया तो इंफॉर्मेशन पहले कहाँ से जनरेट होना शुरू हुआ, स्किन से। कहाँ से जनरेट होना शुरू हुआ, स्किन से। जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुली। स्टिमुली होता है, ठीक है, यानी कुछ ऐसा हलचल हो, उस पर क्या हो, रिएक्शंस हो, रिस्पॉन्स हो, रिएक्शंस बोल रहा हूँ, सॉरी, रिस्पॉन्स हो। यानी जैसे हमने टच किया तो हमें महसूस हुआ, फिर हम उस पर रिस्पॉन्स करें। मच्छर आके बैठा, मॉस्किटो, उस पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस जनरेट होना, यानी वेव टाइप का जनरेट हो। जो वेव टाइप का चीज जनरेट होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन बनाता है, और वो इंफॉर्मेशन नर्व्स के द्वारा क्या करता है, आपके सीएनएस तक पहुंचाता है। और जो नर्व्स जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है वो क्या होता है, पीएनएस। पीएनएस क्या करता है, इंफॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंचाता है। लेकिन जनरेट कहाँ से होता है, वो होता है सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स को जो है ना, वो नर्वस सिस्टम्स के अंदर ऐड नहीं किया गया कि जैसे हम लोग सीएनएस पीएनएस पढ़े हैं, सीएनएस पढ़े हैं, तो इसी में एक पार्ट और पढ़ दे सेंस ऑर्गन। ऐसा नहीं, सेंस ऑर्गन को सेपरेट करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और वो ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, नर्व्स के द्वारा, और जाता कहाँ पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के पास, और फिर वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग फिर करेंगे। आज यहाँ तक था, आज हमने स्टार्ट किया थोड़ा सा। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से में हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पीएनएस पे चलेंगे, पीएनएस पे, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। बंद करो।